जय श्री श्याम। राधे राधे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन होता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही जीवन का सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन, कर्म में समानता हो। अनुमान मन की कल्पना है। जीवन में कभी निराश ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह और धोखे से भरा हुआ है, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करती। मन की गतिविधियां होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करती हो जो शोक करने के योग्य नहीं और फिर भी ज्ञान की बातें करती हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करती है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहती हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। चाहे धर्म जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि आप अपने भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की स्थिति है। जीवन को भाग्य से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना तो सही है, लेकिन जब आपके साथ गलत हो तब नहीं। वाणी और पानी में छवि नजर आती है,
पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खुशियाँ मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकती जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय के साथ आसक्ति होकर कर्म करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देती। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति जो गतियों का कारण बनती है, अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों को अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण, गर्मी, ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण ही होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति सदा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया है। जिसका मन उसके बस में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान होता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम तो इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी हुई है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो दूसरों के बारे में सोचता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना कोई घृणित है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन और ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये कभी ना समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ हमेशा श्री कृष्ण हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण आते हैं क्योंकि हमने उन व्यक्तियों से आशाएं रखी होती हैं जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारा कोई मदद जरूर करेगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं
या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिस वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी किसी को आनंद में वचन न दें, न क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुखों में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से क्यों ना करना पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आपके ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, सब आप कृष्ण पर छोड़ दो। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त कराई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी को अपने जीवन आगे बढ़ने की राह दिखाई है। यह हमारी कामना है कि श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जीवन को रोशनी मिले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कुछ इन हिंदी और भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगी। आप कुछ और कृष्णा इन हिंदी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान ही है जो बांटने से बढ़ता है। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।